खिलजी कौन थे? पहले आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब जी के विवेक शुक्ला कर लीजिए, ऐसे और वीडियो देखने के जानकारी मिलेगी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे निज़ामुद्दीन अहमद ने खिलजी को चंगेज़ खां का दामाद और कुलीन खां का वंशज, बरनी ने उसे तुर्कों से अलग एवं फ़खरुद्दीन ने खिलजियों को तुर्कों की 64 जातियों में से एक बताया है। फ़खरुद्दीन के मत का अधिकांश विद्वानों ने समर्थन किया है। चूंकि भारत आने से पूर्व ही यह जाति अफगानिस्तान के हेलमंद नदी के तटीय क्षेत्रों के उन भागों में रहती थी जिसे खिलजी के नाम से जाना जाता था। संभवतः इसीलिए इस जाति को खिलजी कहा गया। मामलुक अथवा गुलाम वंश के अंतिम सुल्तान शमसुद्दीन क्यूमस की हत्या के बाद ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सिंहासन पर बैठा था, इसलिए इतिहास में खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। खिलजी क्रांति केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि उसने गुलाम वंश को समाप्त कर नवीन खिलजी वंश की स्थापना की, बल्कि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि खिलजी क्रांति के परिणामस्वरूप दिल्ली सल्तनत का सुदूर दक्षिण तक विस्तार हुआ। जातिवाद में कमी आई और साथ ही यह धारणा भी खत्म हुई कि शासन केवल विशिष्टि वर्ग का व्यक्ति ही कर सकता है। खिलजी वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इसने दिल्ली की सत्ता पर 1290-1320 ईस्वी तक राज किया। दिल्ली की मुस्लिम सल्तनत में दूसरा शासक परिवार था। हालांकि खिलजी कबीला लंबे समय से अफगानिस्तान में बसा हुआ था, लेकिन अपने पूर्ववर्ती गुलाम वंश की तरह ये राजवंश भी मूलतः तुर्किस्तान का था। इसके 3 शासक अपनी निष्ठाहीनता, निर्दयता और दक्षिण भारतीय हिंदू राज्यों पर अधिकार के लिए जाने जाते थे। खिलजी वंश के पहले सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गुलाम वंश के अंतिम कमज़ोर बादशाह क्यूमर्श के पतन के बाद एक कुलीन गुट के सहयोग से गद्दी पर बैठे। जलालुद्दीन उम्र में काफ़ी बड़े थे और अफगानी कबीले का माने जाने के कारण एक समय वह इतने अलोकप्रिय थे कि राजधानी में घुसने तक का साहस नहीं कर सकते थे। उनके भतीजे जूना खां ने दक्कन के हिंदू राज्य पर चढ़ाई करके एलिचपुर और उसके खजाने पर कब्जा कर लिया और फिर 1296 में वापस लौटकर उन्होंने अपने चाचा की हत्या कर दी। जूना खां ने अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि धारण कर 20 वर्ष तक शासन किया। उन्होंने रणथंभौर 1301, चित्तौड़ 1303 और मांडू 1305 पर कब्जा किया और देवगिरी के समृद्ध हिंदू राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने मंगोलों के आक्रमण का भी मुंहतोड़ जवाब दिया। अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर को 1308 में दक्षिण पर कब्जा कर लिया, कृष्णा नदी के दक्षिण में होयसल वंश को उखाड़ फेंका और सुदूर दक्षिण में मदुरै पर अधिकार कर लिया। जब 1311 में मलिक काफूर दिल्ली लौटे तो वह लूट के माल से लदे थे। इसके बाद अलाउद्दीन और वंश का सितारा डूब गया। 1316 के आरंभ में सुल्तान की मृत्यु हो गई। मलिक काफूर द्वारा सत्ता पर काबिज होने की कोशिश उनकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हुई। अंतिम खिलजी शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की उनके प्रधानमंत्री खुसरो खां ने 1320 में हत्या कर दी। बाद में तुगलक वंश के प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां से गद्दी छीन ली। यूपीएससी में खिलजी के कोटिंग कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। आपसे पूछा जाएगा, नंबर 1, खिलजी वंश की राजधानी क्या थी? 2, इसका आंसर है किलोखरी या सीरी कहते हैं। नंबर 2, खिलजी वंश का पहला शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना कब की है? आइए जानते हैं, इसका आंसर है जलालुद्दीन खिलजी है। जो जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम सुल्तान की हत्या करके खिलजियों को दिल्ली का सुल्तान बनाया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ही। नंबर 3, खिलजी वंश के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? सही उत्तर तुगलक वंश है। तुगलक वंश ने खिलजी वंश के तुरंत बाद दिल्ली पर शासन किया। तुगलक वंश ने 1320 में खिलजियों से अधिकार कर लिया, जो दिल्ली सल्तनत का तीसरा राजवंश बन गया। गयास-उद-दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था। नंबर 4, जलालुद्दीन खिलजी का दूसरा नाम क्या था? सही उत्तर फिरोज-अल-दीन खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी। नंबर 5, खिलजी को किसने हराया? सही उत्तर राणा कुंभा। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हराया और चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया। चित्तौड़ में स्थित चित्तौड़गढ़ का किला या विजय स्तंभ 1440-48 का निर्माण महाराणा कुंभा मेवाड़ के राजा ने करवाया था। यह विजय का प्रतीक है क्योंकि 1437 में महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हराया था। नंबर 6, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन है? सही उत्तर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। अलाउद्दीन खिलजी की हत्या के बाद 1316 से 1320 ही तक खिलजी वंश का नेतृत्व कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने किया। वह अंतिम खिलजी शासक था। खुसरो खान ने उसकी हत्या कर दी, जिससे खिलजी वंश प्रभावी रूप से समाप्त हो गया। नंबर 7, खिलजी से चित्तौड़ किसने लिया? सही उत्तर तुगलक वंश। खिलजी ने किले की जिम्मेदारी अपने नाबालिग बेटे खिज्र खान को दे दी, चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया और दिल्ली लौट आया। इस बीच खिलजी से दिल्ली की सत्ता तुगलक वंश के हाथों में चली गई। मेवाड़ पर जालौर के राव मालदेव का शासन था, जो दिल्ली के सुल्तान का एक गवर्नर था। नंबर 8, खिलजी वंश का पहला शासक कौन था? सही उत्तर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290-1296।
खिलजी वंश का संस्थापक था। इसने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में शुरू किया था। सही उत्तर